Hello students, welcome to Convent English High School. Today we will discuss cell, EMF and internal resistance and some numericals. Start with cell, EMF and internal resistance. The question is explain cell, EMF and internal resistance. Derive equation between the potential difference, equation, EMF and internal resistance. सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हमें वो एक्सप्लेन करना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि वी, ई और आई आर. इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे स्मॉल आर. तो वी, ई और आर के बीच का हमें रिलेशन दिखाना है, उनके बीच का इक्वेशन लाना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें उसके पहले आपको यहाँ पे फिगर देख लेनी है. ये क्या है, ग्लास का वेसल है. ठीक है, इस ग्लास के वेसल के अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव पे जो है वो पॉइंट ए है और नेगेटिव पे जो है वो पॉइंट बी है. और यहाँ से आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बीच में रेजिस्टर है और कुछ इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, वो तो हमें पता होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. टेक अ ग्लास वेसल इलेक्ट्रोलाइट एज शोन इन द फिगर नंबर 1. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव V प्लस यानी कि पॉजिटिव. तो ये जो A है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस यानी कि V पॉजिटिव. एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज V माइनस. तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो नेगेटिव है उनके यानी कि B के वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -V. तो ये कितना है, +V. ये कितना है, -V. अब आगे देखना है. When current is not flowing in the circuit, potential difference between the 2 points P and N is V plus minus V minus. अब आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या कह रहे हैं कि जब इसमें से करंट पास ना हो रहा हो तब P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V प्लस माइनस V माइनस. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो हम इसे याद रखेंगे V प्लस V माइनस. तो उसे हम कुछ नाम देना चाहेंगे कि उसका नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द V प्लस एंड V माइनस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उसे हम कहेंगे शॉर्ट में EMF ऑफ द सेल. तो ये हमारा पहले टॉपिक की बात हो गई. EMF क्या है, तो वापिस से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द V प्लस एंड V माइनस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF. ठीक है, ये अब उसका जो फॉर्मूला होगा तो EMF को हम किससे जनरेट करेंगे, ऐसे E से. ठीक है, ऐसे थोड़ा स्टाइलिश वाला E है. E इज इक्वल टू V प्लस V माइनस. ये दो प्लस है तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटा वाला प्लस करना है और ये बड़ा वाला प्लस करना है. तो EMF E इज इक्वल टू V प्लस V माइनस. आगे देखते हैं. When unit positive charge move from negative to positive terminal of the cell due to non-electric force, then energy gained by the charge is called EMF of the cell. तो यहाँ पे आपको EMF of the cell की डेफिनेशन कही है. क्या कहा है, तो कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, जो कि किस वजह से होता है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है. तो जो वो फ्लो है उससे जो चार्ज बनता है उसे हम कहेंगे EMF ऑफ दी सेल. नाउ E इज नॉट अ फोर्स. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो E है जो किसका सिंबल है, EMF का. EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो पीछे हम बोल रहे हैं फोर्स, बट E इज नॉट अ फोर्स बट इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है. EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स नहीं है, उसका सिर्फ नाम में फोर्स आ रहा है, एक्चुअली वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो E है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द P एंड N इज, उसको हम दे देंगे कैपिटल V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द P एंड N यानी P से लेके N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन N टू B, N से लेके B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस B टू A और यहाँ B से लेके A तक में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. इन तीन के पोटेंशियल डिफरेंस का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो मुझे P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द P एंड N वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव V प्लस, फिर प्लस की साइन करेंगे. N और B कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम V माइनस कर देंगे.
आगे बढ़ेंगे बी और ए। तो बी और ए तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम रखेंगे -IR। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो P से लेके N है वो पॉजिटिव है, N से लेके B है वो नेगेटिव है, लेकिन B से लेके A वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसका होगा -IR। अब I यानी इलेक्ट्रिक करंट और R यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। खाली रेजिस्टेंस हो तो कैपिटल R होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो स्मॉल r होता है। तो V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस प्लस -IR। तो अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे इसको रखो साइड में, इसे हम भूल जाएंगे, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। क्यों, तो V प्लस और प्लस V माइनस ये किसी का फॉर्मूला है, याद करो, अब भी हमने आगे पढ़ा है। तो हाँ, EMF E इज इक्वल टू V प्लस V माइनस होता है। तो ये है वो किसकी वैल्यू है, EMF E की वैल्यू है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं E और प्लस माइनस IR। सो हमें फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। इक्वेशन नंबर 1 ये आपको खास करके याद रखना है क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, V इज इक्वल टू E माइनस IR। E मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट I और R यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, अब फ्रॉम ओम्स लॉ एज वी नो V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर। तो V तो कट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू E माइनस IR। ध्यान रखना है, ये कैपिटल R लिखना है और यहाँ पे स्मॉल r लिखना है। अब अभी जो -IR है वो, ये जो -IR है इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो IR प्लस IR इज इक्वल टू E। ओके, मेरे बोलने में R आ रहा है लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, I कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये आपको फॉर्मूला मिला है EMF E का, E इज इक्वल टू I ब्रैकेट R प्लस R। और अगर मुझे इस पे से, ये इक्वेशन पे से मुझे I का फॉर्मूला लिखना हो तो कोई बात नहीं, ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो I का फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो इन शॉर्ट ये थियरी पे हमने देखा EMF क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा, EMF डिनोटेड बाय E का फॉर्मूला होगा V प्लस V माइनस। फिर उसके बाद में आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ओम्स लॉ पे से तो हमें पता ही है V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नया देखा। अकॉर्डिंग टू सेल की बात हो तो वो होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। एंड थर्ड वन लास्ट में भी याद रखना है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ओके, तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 इक्वेशन आपको याद रहेंगे तो आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, और एक तो ये सही, और दूसरा इसके आगे के चैप्टर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर पढ़ाया था, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर भी आपको याद होना चाहिए। क्या था कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर और ये जो 3 फॉर्मूले EMF, V और I, ये 3 फॉर्मूले आपको आए तो मैं आगे अभी आपको 2 या तो 3 न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, वो आपको एकदम इजीली आ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज 3.2। क्या एक्सरसाइज 3.2, a battery of a EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। एक बैटरी है जिसका EMF आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम और वो कनेक्टेड क्या है, एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है, देखो आपको नीचे यहाँ पे सर्किट दिख रही है, सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। वॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R फाइंड करना है। ओके, फिर व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको V फाइंड करना है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम देख लेंगे हमारे पास में क्या क्या है, EMF है, स्मॉल r की वैल्यू है और I की वैल्यू है।
इतनी चीज है और मुझे फाइंड करना है कैपिटल आर, तो आई स्मॉल ई सॉरी स्मॉल ई नहीं स्मॉल आर, आई ई और स्मॉल आर, ये तीन चीजें और मुझे आर फाइंड करना है। तो इन चारों के रिलेटेड कोई आपको इक्वेशन याद आ रहा है? तो कि हाँ याद आ रहा है ना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, याद आया कि नहीं? अभी आगे थियरी में देखा ना। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब मुझे फाइंड ही क्या करना है, स्मॉल कैपिटल आर फाइंड करना है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का स्टेप जाएगा वहां पर, इधर इक्वल टू कुछ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और आई है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। ओके, अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कैपिटल आर। तो मुझे ये स्मॉल आर है वो तो नड़ रहा है, बेफालतू में है, चलो कोई नहीं उधर भेज दो। तो ये प्लस है, इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब सब ओके हो गया, जो फाइंड करना था वो अकेला रह गया, बाकी सब इक्वल टू की उस साइड। चलो आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर। चलो ई कितना है, तो ई कितना कहा है हमें, 10 वोल्ट कहा है, लिखो यहाँ पे 10 वोल्ट। आई कितना कहा है, 0.5 एम्पियर, तो लिखो यहाँ पे 0.5 एम्पियर। फिर आर इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। चलो लिखा हमने यहाँ पे 3 ओम। अब कैलसी से आपको इसका डिवाइड करना है, आपको मिलेगा 20 माइनस 3, यानी आपके पास में आंसर आया रेजिस्टेंस इज 17 ओम। ऐसा यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है 17 ओम। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि बी फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो आप क्या लगा सकते हो, ओम्स लो, तो V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 0.5, आर आपको कितना मिला 17, मल्टीप्लाई कर दो, आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल गया 8.5 वोल्ट। और अगर ये नहीं याद आ रहा हो और दूसरा जो हमने अभी डिराइव किया था सेल के लिए वो याद आता हो तो कोई बात नहीं, वो वाला लगा लो। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू 10, आई 0.5, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1.5, उसको 10 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। तो चाहे आप ये फॉर्मूला से करो कि ये फॉर्मूला से करो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट फिजिक्स के आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको पहले क्या करना है, कौन सी वैल्यू दी है और क्या पूछा है, उनके बीच का इंटर रिलेशन देखना है, और फिर वो फॉर्मूला यूज करके जो फाइंड करना है उसको मेन बनाओ और वैल्यू रख दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके, उसी तरह से कुछ उसी टाइप का इक्वेशन है, और सॉरी न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज 3.3। Question number A. 3 resistance 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm को हमने सीरीज में रखा हुआ है। दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, R1, R2, R3 कैसे है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और इनको किससे कनेक्ट किया है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। चलो तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, मुझे वो फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, if the combination is connected to a battery of EMF is a 12 volt and negligible internal resistance। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने क्या कहा है, नेग्लिजिबल इन सेंस कि हमें स्मॉल आर को इसमें लेना ही नहीं है। ठीक है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर, यानी कि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर ए में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि 1, 2, 3 ओम है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सेकंड, मुझे फाइंड करना है कि हर एक रेजिस्टेंस में से कितना पोटेंशियल जा रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आंसर ए से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इज आर एस इज इक्वल टू, कितने रेजिस्टर हमारे पास में 3 है तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 1, R2 की 2 और R3 की 3, प्लस करेंगे हमें मिलेगा 6 ओम। तो ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। अब मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस V, हर एक में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस V जा रहा है। लेकिन V हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास में I होगा। यस ना, यस और नो, हाँ यस। क्यों, क्योंकि ओम्स लो है, ओम्स लो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपको कब मिलेगा, जब आपके पास में I भी हो और R भी हो। तो R तो आ गया, I ढूंढना पड़ेगा। तो I ढूंढने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूला है ही, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीरीज वाला R यानी कि RS, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो उन्होंने हमें कहा है नेग्लिजिबल करना है, यानी कि ये तो हो जाएगा 0, ये तो गया।
तो हमारे पास में मिलेगा हमें I इज इक्वल टू ई अपॉन आर एस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है R इज इक्वल टू 0। ओके, चलो I तो I, E कितना है, EMF कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो लिखो 12 वोल्ट। RS कितना मिला हमें 6, तो लिखो 6। डिवाइड करेंगे, करंट मिलेगा हमें 2 एम्पियर। तो चलो अब हमारे पास में I भी है और R भी है। अब हर एक के लिए मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। चलो तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। अब एक बात नोट कर रहे हो कि इसमें I1 I2 I3 नहीं हो रहा है। बोलो क्यों नहीं हो रहा है? इजी मैम, क्या है ये, सीरीज में है। सीरीज में तो आई कैसा होता है, सेम रहता है। सीरीज में आई चेंज होता नहीं है, ये मैंने आपको आगे भी बताया था, ठीक है। तो देखो V1 इज इक्वल टू IR1, आई की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी है 2 ओम। 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 1, आंसर इज 2 वोल्ट। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू IR2, आई कितना है 2, फिक्स ही है ना, आई तो कितना है 2। रेजिस्टेंस कितना है R2 का 2, 2 2 जा 4, तो 4 वोल्ट। तो इसमें से 4 वोल्ट का वोल्टेज पास हो रहा है। फिर V3 इज इक्वल टू IR3, आई फिक्स है 2, R3 कितना है 3, 2 3 जा 6, 6 वोल्ट। तो इसमें से कितना वोल्टेज पास हो रहा है, 6 वोल्ट का वोल्टेज पास हो रहा है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस R3 में 6 वोल्ट का है, R2 में 4 वोल्ट का है और R1 में 2 वोल्ट का है। तो आपको अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ख्याल आ रहा है कि नहीं, कि जब आपको सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला याद नहीं होंगे, आपको EMF सेल के फॉर्मूला याद नहीं होंगे, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको वो 2-3 फॉर्मूले याद रहते तो आप न्यूमेरिकल एकदम इजीली कर सकोगे। फिर तो आपको जल्द से कि क्या ये तो कोई न्यूमेरिकल है ऐसा लगेगा। पर कब, जब आपको आगे की चीज़ें जो मैंने बोली है वो लर्न होगी तब। ओके।